गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में हम लोग न्यू ग्रामर करने वाले हैं। एक नया ग्रामर टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। सबको पता होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, नाम, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण सीखा है, उसी प्रकार से अभी हम उसके आगे का स्टेप है क्रिया। तो लाइन वाइज एक एक ग्रामर में कराने वाली हूँ और आप लोगों को अच्छे से ध्यान से वीडियो सुनना है, समझना है। और कुछ क्वेश्चंस लास्ट में मैं दूंगी, वो आप लोगों को खुद करने हैं। उसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए पहले आप लोगों को समझना है। तो बच्चों, क्रिया क्रिया यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें कर्म करने वाला, यानी कि जो कोई भी उस वाक्य में क्या कर रहा है, वो करना। क्रिया यानी करना, रिलेटेड जो होता है शब्द करने से, कि क्या कर रहा है, वही होती है क्रिया। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल हम, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, यानी किसी काम का करना या हो रहा है वो काम, ऐसा आपको पता चल रहा है, तो वो क्या है, क्रिया। जैसे कबूतर उड़ता है, कबूतर क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है। तो उड़ना क्या है, उसकी क्रिया, वो क्रिया कर रहा है, वर्ब कर रहा है। सेकंड है, गाय घास खाती है, वो क्या कर रही है, घास को खा रही है। तो खाना क्या है, क्रिया। लड़का दौड़ता है, लड़का क्या कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या है, उसकी क्रिया। उपरोक्त वाक्य में उड़ना, खाना तथा दौड़ना किसी न किसी क्रिया सूचित करते हैं। इस प्रकार आना, जाना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लेना, होना, चढ़ना, उठना, सोना, देखना, उतरना, सुनना, चलना, चलाना आदि शब्द क्रियाएं हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं हिंदी में जो क्रियाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे आपको बताए गए हैं कि ये सब क्रिया है। उस वाक्य में आना, जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, पीना, मतलब जो भी वो इंसान कर रहा है, कर क्या रहा है, कर्म क्या कर रहा है, क्रिया, तो वो क्या है, उसकी क्रिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। जिस क्रियाओं से कुछ करने की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा यानी क्या, परमिशन आपको दी जा रही है कि ये करो। कोई आज्ञा, ऑर्डर देता है ना कि आपको ये करना है, तो वो क्या है, आज्ञा दी जाती है क्रिया के रूप में। आज्ञार्थ क्रिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो आज्ञार्थ क्रिया है, यानी वो आपको ऑर्डर दे रहा है और आप वो काम कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, उदय उठ। अब जैसे कि आपकी बहन आपको बोलेगी, रेशमा उठ, राहुल उठ, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कर रही है, तुमको ऑर्डर दे रही है कि उठो, तो तुम क्या करोगे, उठोगे। सेकंड है, रमेश तू बाजार जा। अब वो क्या कह रही है, रमेश तू बाजार, कहाँ जाने बोल रही है, बाजार जा। तो बाजार को क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो जाना क्या है, उसकी क्रिया, यानी आज्ञा दे रहा है उसको, तो आज्ञार्थ क्रिया। अजय नाच, अजय क्या है, नाच, तो अजय को क्या करना है, नाचना है। शर्मिला इधर आ, शर्मिला इधर आ, शर्मिला को क्या कह रहे हैं, इधर आ, तो आ क्या है, क्रिया। आप मुझे एक पुस्तक दीजिए। इसमें भी देखो, ये एक तरह से रिक्वेस्ट टाइप आज्ञा है, बट है आज्ञा है, क्योंकि वो मांग रहा है कि आप मुझे ये बुक दीजिए। तो क्या कर रहा है, वो एक तरह से ऑर्डर दे रहा है कि मुझे दीजिए। तो दीजिए क्या है, आज्ञा। तुम कमरा साफ करो, तुम क्या करो, कमरा को साफ करो। तो साफ करो क्या है, क्रिया, करो, यानी उसमें जो कुछ भी करने कह रहा है। यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ मत खड़े रहो, तो यहाँ क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ खड़े मत, खड़े मेन तो मत नहीं, वो क्या है, खड़े हो रहो। तो खड़ा क्या है, क्रिया है इसमें, कि वो क्या करने जा रहा है, यहाँ खड़ा है, स्टैंड है, तो वो क्रिया है। तो ऊपर दिए हुए वाक्य में रेखांकित शब्द आज्ञार्थ क्रियाएं हैं कहलाते हैं। ये क्या है, ऑर्डर्ड वाले क्रिया है। अब है नीचे लिखे वाक्य, ध्यान से पढ़िए। अब ये वाले वाक्य हमें पढ़ने। मोहन गाना गाता है,
अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मोहन क्या कर रहा है? गाना गाता। तो गाता क्या है? क्रिया। नेहा किताब पढ़ती है। किताब को क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। तो पढ़ती क्या है? क्रिया। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ आएगी क्रिया। गाय घास खा रही है। क्या कर रही है? खा। क्या खा रही है? घास। खा। तो खा इसमें क्रिया है। फिर कबूतर उड़ रहा है। कबूतर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो इस प्रकार नाचना, दौड़ना, खाना, उड़ना, पढ़ना आदि शब्द किसी न किसी कार्य के करना होना सूचित करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? सूचित, कुछ ना कुछ काम करने के लिए सूचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और देखेंगे इसके आगे। फिर देखेंगे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो वह क्रिया कहलाती है। अब हमने आज्ञार्थ क्रिया पढ़ी, तो उसी तरीके से क्रिया मतलब वही आज्ञार्थ क्रिया हो या क्रिया हो, किसी भी काम के करने को प्रकट कर रही है यानी वो क्रिया है। क्रिया का आज्ञार्थ प्रयोग नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। सौरभ इधर आ, नेहा गाना गा, सुमन कलम ला, नूरू पानी लाओ, सुभाष तू बाग में जा। तो अंडरलाइन जो किया है ये सब क्या है? इस वाक्य में क्रिया है। इस वाक्य में रेखांकित क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। आना, गाना, लाना, जाना आदि क्रियाओं के रूप है। इनके कुछ करने की आज्ञा दी गई है। क्रिया के इस तरह के रूप आज्ञार्थ क्रिया कहलाते हैं। आज्ञार्थ क्रिया के कुछ दूसरे उदाहरण देखिए। नीलम तू चिंता न कर। तो न कर, कर क्या होगा? क्रिया इसमें। सीता तू घर जा। तो जा क्या है? अज्ञार्थ क्रिया है। वंदना तू इधर आ। तो आगे आ क्या है? अज्ञार्थ क्रिया है। धूप में मत भटको। धूप में मत भटको, भटको क्या है? क्रिया है। अब इसके ऊपर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्वाध्याय यानी आपको करना है, बट मैं एक बार बता रही हूँ। टिक करके इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि टिक करने के बाद क्या होता है ना, आप लोग बस पीडीएफ में क्या करेंगे? बुक निकालेंगे और छापा छापी चालू करते हैं। अगर वीडियो अच्छे से सुने रहोगे तो खुद से ये सॉल्व करोगे। तो इसमें इसके आंसर्स बता रही हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी देने वाली हूँ जिसके आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आपको करने। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्राई भी करोगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट है, कोष्टक में दी गई क्रियाओं में से योग्य क्रिया चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब कोष्टक में यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है आप लोगों को, और ये सेंटेंस रिक्त स्थान है, उसमें क्या सटीक आएगा, ये क्रियाएं दी है जो आप लोगों को वहाँ पे लगानी है। अब देखो फर्स्ट है, पेड़ डैश पेड़ डैश। क्या कहावत दिया गया है? पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। क्या करना है आपको? पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? पेड़ लगाओ। अब देखो उसमें है ना, थर्ड नंबर पे लगाओ और फिफ्थ नंबर पे बचाओ। पेड़ बचाओ, ये क्रिया है, लगाओ बचाओ। अब सेकंड है, आपका स्वागत डैश है। आपका स्वागत है, क्या आएगा? आपका स्वागत है। अब इसमें दो है ना, तो ये नॉर्मल वाला है जो हम सेंटेंस ख़त्म होने पे लगाते हैं, जो सेकंड नंबर पे दिया है। थर्ड है, हम सब एक डैश। तो क्या आएगा? हम सब एक है। फर्स्ट नंबर पे जो है दिया है वो आएगा। राजा मंगल सेन बूढ़े थे। क्या थे वो? बूढ़े। बूढ़े था नहीं लिख सकते, बूढ़े था नहीं आएगा शब्द। शब्द कभी भी पढ़िए कि कैसे हमें उस जगह पे कौन सा वर्ड सूट करेगा। तो क्या आएगा? बूढ़े थे। वृद्ध ने कोशिश किया, कोशिश की, सॉरी किया नहीं आएगा, कोशिश की। वृद्ध ने कोशिश की, जो सेकंड नंबर पे है। फिर है सिक्स नंबर पे, वृद्ध की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। थर्ड नंबर पे जो गई दिया है वो आएगा। सेवेंथ है, आप लोगों को ये आंसर डाल करके लिखना है आपकी ग्रामर की बुक में, और जितने भी डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं वो भी लिखना है। सेवेंथ, उम्मीदवार युवकों में डैश कर्मवीर। तो उम्मीदवार युवकों में डैश, डैश एक्चुअली गलती से आ गया है, कर्मवीर था आएगा।
उम्मीदवार युवकों में कर्मवीर था। तो कर्मवीर के बाद लास्ट में डैश करना और उधर था लिख देना। 8 है कर्मवीर हाफ डैश रहा था। क्या आएगा? रहे थे नहीं, कर्मवीर हाफ रहा था। 9 है तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहाँ पहुँचे आएगा एक्चुअली। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहाँ पहुँचे, बड़े है ना, तो वृद्ध था वो, तो उसे पहुँचे करके देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया अलग कीजिए। अब इसमें बहुत सारे शब्द मिक्स है, इसमें से जो क्रिया है उसे आपको हटाना है। तो पुस्तक तो क्रिया नहीं हो सकती, पुस्तक तो एक वस्तु का नाम है, तो ये नहीं है। चलना क्रिया है, तो चलना लिखेंगे आप। चुके थे भी क्या आएगा? क्रिया। कहा, अभी जैसे रमेश ने राहुल को कहा, तो कहा भी क्या आएगा? क्रिया। फिर पहले क्या है? पहले भी क्रिया में आ सकता है, बट ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो पहले भी लेकिन क्रिया में आएगा। पहले कर रहे थे, वह काम पहले कर रहे थे, ऐसे बना सकते हैं। चुनाव नहीं आएगा, वो भी एक शब्द है। दिया आएगा, जाएगा आएगा, लगे, दरबार भी नहीं आएगा। तो पुस्तक, चुनाव, दरबार, इतने शब्द अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे। रास्ता भी नहीं आएगा, पहिया भी नहीं आएगा। ये सब वस्तुओं के नाम है, ध्यान में रखना, वस्तुएं हैं ये सब। कीचड़ ये भी है। असफल भी, वह असफल हो गया, नहीं आएगा। असफल भी नहीं आएगा। दृश्य भी नहीं आएगा, वह दृश्य दिख रहा है, नहीं आएगा। की आएगा, निकाला आएगा, कपड़े नहीं आएगा, वो एक कपड़े का नाम है। प्रयास करता है, प्रयास भी मतलब मेहनत जैसा है, प्रयास आ सकता है क्रिया में। दुखी भी क्रिया में आ सकता है, वह लड़का दुखी था, तो दुखी भी क्रिया में आएगा। आज भी आएगा, आदमी नहीं आएगा, आवश्यक नहीं आएगा, वह आवश्यक है, आवश्यक आएगा क्रिया में, आदमी नहीं आएगा। तो जो शब्द आएंगे क्रिया में वो आपको पहचानने और सिर्फ आंसर में क्रिया वाले शब्द लिखने हैं। ओके, अब एक और है पेज आप लोगों का, ये देखिए। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लोगों को करने हैं। इसमें क्या है एक बता देती, फॉर एग्जांपल देखो, नीचे दिए गए वाक्य में क्रियाएं छाटिए। वाक्य देखो टोटल कितने 20 वाक्य दिए हैं आप लोगों को, यहाँ पे छाट के उत्तर के कॉलम में आप लोगों को लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है, उन्होंने राजा से विनती की। उन्होंने क्या की? राजा से विनती यानी सिफारिश करना, तो की क्या आएगा? क्रिया। इसमें आपको सेवा मुक्त किया जाएगा, तो जाएगा क्या है? क्रिया। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्रिया हैं वो आपको ढूंढ के आंसर के कॉलम में लिखना है, यही आपका होमवर्क है। तो आप लोगों को लाइन से ये जितने तीनों पेज मैंने बताए हैं और जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो परिभाषाएं हैं, जो शुरुआत से मैंने बताया है, जो PDF आपको मैं भेजूंगी, वो हर एक पेज लाइन से उसमें दिया रहेगा। वो लाइन से स्टेप वाइज आप लोगों को अपनी ग्रामर की बुक में हिंदी के करना है, क्रिया हेडिंग डाल के न्यू पेज से। ओके, तो आप लोगों को ये अच्छा आशा करती हूँ कि ये क्रिया ग्रामर अच्छे से समझ में आया होगा वर्ब, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का ग्रामर करेंगे। ओके, लेसन्स हमारे अभी थोड़े ही बचे हैं, तो वो हम लोग आराम से करेंगे। फिलहाल ये समझो 3rd सेमेस्टर के हिसाब से मैं आप लोगों को ग्रामर और बीच बीच में ऐसे स्टोरी राइटिंग ये सब करवा रही हूँ। फिर लेसन जो है 2-4 ही बचे, वो हम लोग आराम से करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एंड डू योर वर्क।